सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 की व्याख्या कर रहे हैं। यह पूरा अध्याय 6वां अध्याय विद्यार्थियों के लिए और युवा वर्ग के लिए विशेष रूप से अतिश्रेष्ठ है, उनके लिए बहुत ही फलदायक है। उनको इसका अध्ययन विशेष रूप से अपने जीवन में यथाशीघ्र कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी इन चीजों का हम पालन करेंगे उससे हमारे जीवन में सादगी, सौम्यता, सरलता, उत्साह, प्रफुल्लता, उमंग अधिक आएगी। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन को योग के बारे में, जो ध्यान योग का ये प्रमुख अध्याय है, इसमें कुछ चीजें विशेष रूप से समझा रहे हैं। और वो भी तब जब अर्जुन युद्ध के मैदान में है। युद्ध के मैदान में ज्ञान की बातें समझाना कितना उचित है, यह गीता हमें समझाती है। और गीता हर चीज को तर्क के साथ, उदाहरणों के साथ, कारण के साथ समझाती है। तो यहाँ विद्यार्थियों के लिए, युवाओं की अपनी उन्नति के लिए, जिज्ञासुओं को जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान यहाँ विशेष रूप से इस श्लोक का कथन कर रहे हैं, जिसे ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगे भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग सम्यक आहार विहार, सम्यक का मतलब उचित मात्रा, मॉडरेट करने वालों का, कर्मों में सम्यक चेष्टा करने वालों का, कर्म मीन्स एक्शंस में जो मॉडरेट एक्शन है, जो रिक्वायर्ड एक्शन है, वो बहुत ज्यादा भी नहीं हो, बहुत कम भी नहीं, और सम्यक प्रकार से सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। तो जीवन में उपयुक्त होना, उपयुक्तता का भाव गीता हमें समझाती है। और युक्ति युक्त होना, जो यहाँ युक्त आहार विहार, जो युक्ति युक्त होना है, उसको यह श्लोक विशेष रूप से वर्णित करता है। यह श्लोक हमारी संस्था का पंचलाइन भी है। हमारे सदस्यों के लिए यह सबसे पहले जानना, समझना, इसके भाव को जानना बहुत आवश्यक है। जो भी हमारी संस्था में अभी तक सदस्य काम करते हैं, वह सब इसके भाव को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और यह केवल वर्तमान में, केवल जो आज एक रीति बन गई है, लोगों की नीति बन गई है कि केवल पॉजिटिव बात करो, काम मत करो, एक्शन मत लो कोई भी, यह उसके विपरीत है। इसलिए यह तीनों चारों बातों की युक्ति तक ले जाने की बात करती है। इसीलिए हम सब आज वर्तमान में इसका अध्ययन कर, इसको जाने, समझें और अपने जीवन में आचरण करें। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कुछ लोग दूसरों को बड़ी बड़ी बात करते हैं, समझाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। काम कब चलेगा? जब हम स्वयं अपने जीवन में इस श्लोक का पूर्णतः पालन करें। यह कोई कठिन काम नहीं है, यह एक आदत है, यह एक हैबिट है, यह एक प्रयास है। जो कर लेगा वो संभव है, जो नहीं करते हैं वो अपना जीवन जैसे जिए, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन विद्यार्थियों के लिए या जो हमारा युवा समाज है, जो भविष्य भारत की उम्मीद है, उन सब के लिए समझाना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं इस समाज में काफी
कुछ लेकर बड़ा हुआ। मैंने इस मिट्टी से अन्न खाया है, जल लिया है, वायु ली है, धूप ली है, लोगों से संस्कार लिए हैं, लोगों का सहयोग लिया है, तो मेरी ड्यूटी भी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन सब चीजों को लौटाऊं। और उसी क्रम में यह संस्था काम करती है कि हम जो चीज हमने लिए वो आगे भी हम दें। तो हम ऋण तभी हो पाएंगे जब इन चीजों को ठीक से करें। उसके लिए युक्ति युक्त होना बहुत आवश्यक है। केवल बात करने से काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में क्रियान्वयन करना पड़ेगा। इसीलिए यह श्लोक हमारे संस्था की पंचलाइन हमने बनाया हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं। दुखों का नाश करने वाला यह योग सम्मत आहार विहार करने वाला, कर्मों में सम्मत चेष्टा करने वाला और सम्मत प्रकार से सोने और जागने वाले को ही सिद्ध होता है। दिस योगा विच destroy pains, जो हमारे सब दुखों को, it destroy all pains, is possible for him whose food and other activities are moderate, neither less nor more, whose actions are moderate, or whose sleep and waking is moderate. So we have to understand what is the level of moderation, what is the level of reality, whether we are doing or we are doing imbalance. This shloka gives how to do the balance in our life. We are facing the problems during the COVID and during our working hours in this corporate life. The people are talking about we are not getting our work-life balance because of more stress on the job. That is why we are talking on such kind of subject. And this shloka is the main shloka to give the insights to our mind, how we can develop this kind of habit for the betterment of our personal, professional, social life. So we have to understand this shloka in a correct way. तो इसको समझने के लिए हमें एक एक शब्द का मीनिंग समझना पड़ेगा। युक्त आहार विहारस्य का अर्थ है भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो। भोजन कैसा हो? भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो। किसी को धोखा देकर, किसी को झूठ बोलकर, छल कपट से, धोखे से या किसी की प्रताड़ना करके ना कमाया हो। सात्विक हो। सात्विक का मतलब है कि हम जो भोजन करें वह तामसिक भोजन ना हो। अब तामसिक भोजन की बात कहीं और करेंगे, लेकिन सात्विक का मतलब है जो पूर्णतः वेजिटेरियन हो, पौष्टिक हो और ताजा हो। नंबर 3 है जो अपवित्र ना हो। पवित्रता का मतलब यह है कि भगवान को ध्यान में रखकर, भगवान को भोग लगाकर ही जब हम भोजन करें तो वह पवित्र भोजन होता है, तो वह भोजन प्रसाद होता है। भोजन सद्बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। अब इन तीनों बुद्धियों को जानना चलेगा। स्वाद बुद्धि का मतलब है टेस्ट। केवल भोजन टेस्ट के लिए ना किया जाए। आज हम टेस्टी फूड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी टेस्ट करती रहती है। आवश्यकता है पौष्टिक की, कि मेरे शरीर को पौष्टिक क्या बनाएगा। दूसरा पुष्टि, केवल मैं वो ना करूं कि जो मेरा शरीर इतना बड़ा हो जाए कि फिर मैं पहलवानों की तरह सबसे झगड़ा करता फिर। तो उस बुद्धि को भी ध्यान में रख कर किया जाए। और जितना साधन बुद्धि का मतलब है कि जो मेरे साधन उपलब्ध हैं और जितने मेरे शरीर की आवश्यकता है उसको किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितने में सुगमता से पच सके। तो भोजन के बारे में
समझाना बहुत आवश्यक है। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा हल्का हो और थोड़ी मात्रा में खुराक से थोड़ा कम हो, ऐसा भोजन करने वाला युक्त अर्थात यथोचित माना जाता है। विहार भी यथा योग्य है। विहार का मतलब है न घूमना फिरना न हो, प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम हो, योगासन आदि भी न तो बहुत अधिक मात्रा में किए जाए न उनका अभाव ही हो, ये सभी यथा योग्य है। ऐसा करने वालों को यहाँ युक्त आहार विहार करने वाला बताया गया। युक्त चेष्टस्य कर्मशु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति। तो एक्शन के लिए, काम करने के लिए चार चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो वो स्वधर्म हो, परधर्म ना हो, तो वर्ण आश्रम हो, मैं किस वर्ण आश्रम में हूं, मेरी उम्र क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा जैसा देश काल और परिस्थिति हो, उनके अनुरूप किया जाए। उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए और अपनी शक्ति के अनुरूप कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि की सेवा के अनुरूप कर्म किए जाएं तथा परिस्थितियों के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम युक्त चेष्टस्य यहाँ लिखा गया है। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जागने के समय निद्रा आलस्य न सताए, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, तो रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य यह है कि सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोने और जागने की बात यह श्लोक करता है। यहाँ युक्त स्वप्नस्य कहकर निद्रावस्था को यथोचित कह देते हैं। योग की निद्रा में, योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती थी और पूर्व श्लोक में कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल न सोना, इसका निषेध यहाँ यथोचित सोने से कह दिया। तो फिर यहाँ अवबोध शब्द देने का तात्पर्य क्या है? युक्त स्वप्नावबोधस्य, तो यहाँ जो अवबोध शब्द देने की बात कही गई है उसका तात्पर्य यह है कि जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना, अर्थात सांसारिक संबंध से उठकर साधना में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। यहाँ ध्यान योगी के आहार विहार चेष्टा सोना और जागना, इन पांच युक्त को यथा योग कहा है। किन चीजों को? यही विद्यार्थी के हैं। आहार विहार चेष्टा सोना और जागना। कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीवन आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं होते। देखिए गीता कितनी गूढ़ता के साथ, सरलता के साथ इस बात को कहती है कि प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक जीविका के साधनों को लेकर सबके नियम एक समान नहीं हो सकते। अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। अब हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ हमारी वर्ण व्यवस्था है और आश्रम व्यवस्था है।
मैं किस वर्ण में और किस आश्रम में हूं, किस परिस्थिति में हूं, किस काल में हूं और मेरी जीविका का साधन क्या है, इन चीजों को ध्यान में रखकर मैं युक्ति युक्त कर्म करूं, यह बात गीता कहती है। ऐसे ही विद्यार्थी को लेकर मैं बात कर रहा हूं, तो विद्यार्थियों का कोई भी वर्ण हो, उनका ब्रह्मचर्य है, आश्रम और उनका देश सबको पता है, उनका काल विद्याध्ययन का है, वो कोई और काम नहीं कर रहे हैं। उस समय उनका सारा ध्यान केवल विद्या के अध्ययन पर ही केंद्रित होना चाहिए, अन्य चीजों में नहीं। परिस्थिति कि मैं किन परिस्थितियों में पढ़ता हूं, मैं किन परिस्थितियों में बड़ा हो रहा हूं, मेरे घर के आर्थिक हालात, मेरे समाज के हालात, वो सब क्या है, तो वो सब ध्यान में रखकर और मेरे जीविका के साधन, उन सबको समझकर मैं यदि स्वधर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ूं तो मुझे योग करने में, चाहे मैं कहीं भी रहूं, कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा तब आती है जब हम युक्ति युक्त कर्म ना करके युक्तियों के बाहर चले जाते हैं। पढ़ते समय में हम उन चीजों में अपना समय ज्यादा बर्बाद करते हैं जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं। हम सोने में, दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, क्लास छोड़कर चले जाने में, लड़ाई झगड़ा करने में, व्हाट्सएप या आज जितना भी हमारा डिजिटल मीडिया है उसमें अवांछनीय साइट पर जाना, उनको देखना, उनको अपने जीवन में समय बर्बाद करने के लिए लगाए रखना, ये सब चीजें हमारे धन का भी, हमारे समय का भी अभाव पैदा करती है। अतः यहां यह बात गीता विशेष रूप से हमको समझा रही है कि हम अपने वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति और जीविका आदि के सब नियमों को समझकर उचित पालन करें। यहां आगे लिखा है योगो भवति दुःखः। इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। तो यदि हम ये सब युक्ति युक्त करेंगे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम क्या है कि हम युक्ति युक्त न करके अधिक करते हैं। तो मेरा युवा समाज से, विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है कि वह इसके भाव को समझें और यदि किसी की कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो हमें लिखिए। हम आपके साथ इन सब चीजों की व्याख्या विस्तृत कर आपके लिए कुछ साधक हो सकते हैं, हम आपके कुछ सहायक भी हो सकते हैं। पर जब तक आप जो हमारा अध्ययन का, चिंतन का या स्व अध्याय का निचोड़ है उसके साथ आप फायदा नहीं लेंगे तो हम जो, या मेरी जो संस्था समाज में एक जागृति लाने का प्रयास कर रही है, ना तो वो संभव होगा, ना आपको उतना फायदा होगा। और हम यह काम निस्वार्थ कर रहे हैं। हमारा केवल स्वार्थ इतना है कि हमने जो भगवान या प्रकृति ने हमें दिया है उसको हम लोगों के कल्याण तक कैसे पहुंचाएं। तो आप यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमें लिखिए। आगे यहां लिखा है योगो भवति दुःखः। इस प्रकार यथोचित आहार विहार करने वाले योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में विलक्षण अंतर है। यह जरूरी है कि योग क्या है और भोग क्या है, तो जब तक ये दोनों चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम अपने आप में सुधार नहीं ला सकते। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है। यदि आप योगी बन गए तो भोग का मतलब नहीं है, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं। कारण है कि भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर दृष्टि रहती है। युवा वर्ग से मैं फिर निवेदन करता हूं
कि भोग और योग का अंतर समझने के लिए आपको इस लाइन को दोबारा समझना पड़ेगा। भोगों में सुख होता है, वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोग जन्य ही मान लेता है, और ऐसा मानने से ही भोग शक्ति पैदा होती है, और भोग शक्ति पैदा होते ही उसमें वो सब विकार आ जाते हैं जिनकी हम या गीता ने 13वें और 14वें श्लोक में बड़ी व्याख्या की। सांसारिक वासना, सांसारिक आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि सब आ जाती है। तो जब तक हम इन चीजों से दूर नहीं जाएंगे, तब तक इन चीजों को छोड़ना हमारे लिए कहीं संभव नहीं होगा। इसलिए उनको दुखों का नाश करने वाले को योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव होता है। मैं यहाँ एक बात और भी विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी संस्था का, डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की पंचलाइन है, और हमारे सब सदस्यों को इसका ध्यान होना, जो भी हमारे श्रोतागण हैं उन तक भी यह बात ठीक से पहुंचे। हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि इसको ठीक से समझा सके। यह श्लोक ध्यान योगी के लिए कहा गया है, तथापि इस श्लोक को सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं, इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई गई हैं। क्या? युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन चारों बातों को साधक काम में कैसे लगाए, इस पर विचार करना है, इसको समझना है मात्र। तो सबसे पहले हम ये माने कि हमारे पास समय कितना है। रोजाना भगवान रात के ठीक 12 बजे हमारे खाते में, सबके खाते में, बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे डाल देता है। ना किसी को 1 सेकंड कम, ना किसी को सेकंड ज्यादा, ना अमीर को ज्यादा, ना गरीब को कम, ना बीमार को कम, ना स्वस्थ को ज्यादा, ना बच्चे को, ना बड़े को, ना स्त्री को, ना पुरुष को, ना किसी जाति विशेष को, ना किसी संप्रदाय विशेष को। सबको भगवान निस्वार्थ भाव से 24 घंटे उसके खाते में क्रेडिट कर देता है। और हमारे सामने 4 काम है। 24 घंटे के 4 काम भाग देने का, प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। जैसे आहार विहार अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना और शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटे। नंबर 2, कर्म अर्थात खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना, जीविका करना, कार्यों के लिए 6 घंटे। और विद्यार्थियों के लिए, विद्याध्ययन के लिए 6 घंटे मिलते हैं। नंबर 3 आता है सोने के लिए 6 घंटे। यदि इससे ज्यादा सोते हैं तो आप विचार कीजिए। और नंबर 4 है जागने अर्थात भगवान प्राप्ति के लिए जप तप ध्यान साधन तथा कीर्तन आदि करने के लिए 6 घंटे। तो परमात्मा ने हमारे जीवन प्रणाली को कुछ इस तरह से बांटा है। अब हम अपना जीवन कैसे सेट करते हैं, उसके लिए फिर वही बात आती है कि हमें अपना कुछ चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारा वर्ण, हमारा आश्रम, हमारा देश, हमारा काल, हमारी परिस्थिति और हमारी जीविका का साधन, इसके हिसाब से हम इन घंटों को आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जो तय किया जाए उसका फिर जीवन में पालन किया जाए। आज वर्तमान में हो ये गया है, हमारी जो युवा वर्ग है उसको बड़ा संशय है कि आज लोग कहते हैं कि सदैव पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव बात करते करते हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं करते। तो हम रात दिन पॉजिटिव 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 ही बात करेंगे, क्रियान्वयन कब करेंगे? तो हमें पॉजिटिविटी का महत्व तभी है जब हम उसको अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं।
जो बात हम दूसरों को कह रहे हैं, जो दूसरों को समझा रहे हैं, जो दूसरों से निवेदन कर रहे हैं, जो दूसरों को समझाने का हम आग्रह कर रहे हैं, जब तक मैं उन चीजों को अपने जीवन में नहीं उतारूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। आप भी से उम्मीद करता हूं कि आप भी शायद उन चीजों को समझते हो। अब बात करते हैं आगे की इन चारों बातों को भी दो बातों में के वे विभाग में दो विभाग हैं। एक विभाग है उपार्जन का अर्थात कमाने का, और दूसरा विभाग है व्यय का। मतलब ये जो चारों हैं हमारे, इनमें एक बात है कि आमदनी कैसे हो और एक है खर्चा कैसे हो। तो यहां युक्त कर्म और युक्त जागना, ये दो बातें उपार्जन की हैं। अब युक्त आहार विहार और युक्त सोना, ये दो बातें व्यय की हैं। अब समझिए गीता हमें कितनी गूढ़ता के साथ हमारे समाज का आर्थिक पहलू भी समझाती है। गीता यहां कह रही है कि युक्त कर्म और युक्त जागना, ये दो बातें उपार्जन की, हम जगे रहें और अपना युक्त कर्म करते रहें, इनसे तो हमारा क्रेडिट बढ़ता है, और हम युक्त आहार विहार करें और युक्त सोएं, इससे हमारा डेबिट होता है अकाउंट। ये दो बातें व्यय की हैं। उपार्जन और व्यय, इन दोनों विभागों के लिए हमारे पास दो प्रकार की पूंजी है। एक है सांसारिक पूंजी और दूसरी है आयु। क्योंकि आयु हमारे जन्म लेने के क्षण से घटना शुरू हो जाती है। तो यहां यह बात ध्यान से समझने की है, इस बात को और गहराई से समझना है कि हम कोई काम करें या ना करें, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, हम भगवान प्राप्ति का करें या और कोई काम करें, लेकिन हमारी आयु क्षण 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 कम होती जाती है। और सांसारिक धन ध्यान हमें दो तरीके से मिलते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध या संचित कर्मों का फल, और हम वर्तमान में क्या कर्म कर रहे हैं। तो इसको समझना पड़ेगा। इसको मनुष्य की पूंजी को दो भागों में बांटें यदि, एक धन ध्यान, मतलब मेरा वैभव या मेरे कर्मों का, मुझे भगवान ने, मैंने यदि निष्काम भाव से कर्म किया तो मुझे भगवान ने जीवन में क्या दिया। दूसरा मेरी आयु। आयु को किसी को पता नहीं है कि किसकी आयु कितनी है, कोई नहीं जानता। तो हम क्षण क्षण भगवान को, परमात्मा को धन्यवाद दें रात को सोने से पहले कि भगवान एक दिन आपने अच्छे से बिता दिया, आज मैंने अपना अध्ययन किया, जीविकोपार्जन किया, इतना उपकार का काम किया, इतना मैंने अपने अध्ययन को किया, और सुबह उठते ही भगवान का कि रात ठीक से बीत गई, एक दिन आपने हमें और दिया, तो भगवान मुझसे वो सब कर्म कराना जो आपको प्रिय हो। हम इस समर्पण के साथ उठें तो इस रहस्य को समझ सकते हैं। और यदि हम किसी और चीजों के साथ उठते हैं या मेरा कोई प्लान निश्चित नहीं है, तो फिर मेरा जीवन में उथल पुथल, अशांति होना स्वाभाविक है। तो जो मनुष्य की पूंजी है वह दो है, धन धान और आयु। अब धन धान में आहार विहार तो व्यय का हिस्सा है, और उपार्जन है जीविका संबंधी कर्म, कि मैं जीविका उपार्जन के लिए क्या कर्म करता हूं। ऐसे ही आयु में जागता रहूं, मैं जागता रहूं मतलब हर चीज में भगवान का ध्यान रखूं, भगवान को समर्पित होकर कर्म करूं, स्वधर्म का पालन करूं, अपने निश्चित कर्मों को निष्काम भाव से करूं, मेरे मन में कोई कामना, मेरे मन में कोई वासना, मेरे मन में कोई स्पृहा, आसक्ति, ममता न हो, तो वह जागना है। यदि मैं इन चीजों में फंस गया, जागने से मतलब केवल आंख खोलकर घूमने से नहीं है। यहां जो भगवान कह रहा है कि यदि मैं इन सब चीजों को दूर रखता हूं, क्या सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता, और मैं क्या करता हूं अपने जीवन में इन 8 चीजों से, रूप रस गंध, जो हम बार बार कहते हैं मन बुद्धि, उन चीजों को यदि मैं दूर रखता हूं तो मेरा जागना माना जाएगा। आंख खोलकर घूमने से नहीं। यदि मैं आंख खोलकर जगते हुए भी दुष्कर्म करता हूं तो वह जागना नहीं है। आंख खोलकर मैं घूम रहा हूं,
गप्पे मार रहा हूं, किसी की बुराई कर रहा हूं, निंदा कर रहा हूं, द्वेष में लगा हुआ हूं, किसी को धोखा दे रहा हूं, किसी के साथ छल कर रहा हूं, किसी के साथ कपट कर रहा हूं, तो वह जागना नहीं है, सबको सोना है। तो यहां जागने और सोने का आयु को आपको इस तरह से मतलब है कि मेरे कर्म करते वक्त मैं सात्विक कर्मों में मेरी बुद्धि कितनी सात्विक लगती है और मैं तामसिक कर्मों में कितनी तामसिकता का कर्म करता हूं, वह जागना या सोने से यहां तात्पर्य इस श्लोक का है। अब पहली पूंजी धन धान्य पर विचार किया जाए तो धन उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, पर उपार्जन की अपेक्षा खर्च अधिक करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे में लगाकर 4 घंटे से काम चल सकता है। खेती बाड़ी व्यापार आदि में 8 घंटे लगा दें या अपने प्रोफेशन में 8 घंटे लगाएं, कहीं आने जाने में दूर में समय लगता है तो उसमें लगाएं। तात्पर्य यह है कि आहार विहार का समय कम करके जीविका संबंधी कार्यों को अधिक करें। अब दूसरी पूंजी है आयु पर विचार करें, तो सोने में आयु व्यर्थ खर्च होती है। सोने का मतलब है कि हम जो अकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसको आप देखिए कि हम उन चीजों में कितना खर्च करते हैं। अतः सोने में 6 घंटे में लगाकर 4 घंटे सोने से काम चल सकता है और भजन आदि का कर सकते हैं या अपने आचरण में अपने व्यवहार में इन चीजों को ला सकते हैं। दिन प्रतिदिन घटती है उम्र और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो गए। इस ध्यान में रख करके हम अपनी उम्र का हिसाब रखें, क्योंकि हमारे यहाँ सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए भगवान ने हमें यह मानव शरीर दिया है। और मानव शरीर से हम दूसरे का कल्याण न करें, भगवान भक्ति ना करें, इस संसार के कल्याण के लिए कुछ काम ना करें, अपने लिए स्वार्थवश काम करें, तो फिर हम भगवान की तरफ जगे हुए नहीं है, भगवान की तरफ से सोए हुए। इसलिए दूसरे समय में जितना समय निकाल सके उसमें डालकर अधिक से अधिक अच्छे कार्यों में अपना समय बिताने को यहां जागना बताया गया है। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखें, सोते समय भी भगवान को याद रखें। सोते समय समझें कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन किया, अब लेटकर भजन करना, तो सोते समय भी भगवान को धन्यवाद दें और भगवान का ही जप करते करते भगवान में ध्यान लगाते लगाते सो जाए। लेटकर भजन करते करते नींद आ जाए तो इससे अच्छा क्या, पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेटकर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठकर भजन, सत्संग, स्वाध्याय, अध्ययन, भगवत स्मरण करते हुए अपने काम की योजना बनाते हुए सात्विक भावों से काम करने में लगाएं, और ये सब भजन ही माना जाता है। यदि आप कर्म योग में देखें तो यदि आप स्वधर्म करते हैं, स्वकर्म करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं, तो वह भी धर्म है। यहाँ भजन से, पूजन से, यज्ञ से हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। यज्ञ का मतलब हम केवल घी, जौ, आम की, पीपल की लकड़ी जलाकर यज्ञ करने से नहीं है। मैं अपने श्वास प्रश्वास का यज्ञ किस तरह कर रहा हूं, मैं अपने जीवन में अपना कर्म यज्ञ किस तरह कर रहा हूं, मेरे कर्म किस तरह के, मेरे कर्मों से दूसरा को आनंद मिलता है, दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता कितनों पर आती है, मैं दिन भर में कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाता हूँ, मैं कितने लोगों के जीवन में उनको कष्ट को खत्म करने में सहायक हो सकता हूँ। यह सब हमें यह श्लोक बताता है। और इन सब में एक कंफ्यूजन वर्तमान में और बन गया है कि हर चीज आर्थिक होती जा रही है। ऐसा नहीं है। मैंने पीछे भी कहा और ये गीता बार बार कहती है, सबसे बड़ा धर्म है
सबसे बड़ा दान है श्रम दान, उसके बाद है ज्ञान दान। तो श्रमदान कीजिए, हाथ से अपने व्यवहार से हम कितने लोगों के जीवन में खुशी ला सकते हैं। फिर ज्ञान दीजिए, हम कितने लोगों को अच्छी बात समझा सकते हैं, कितने लोगों में हम अच्छे विचार पैदा कर सकते हैं, बुरी संगत से निकालकर अच्छों में ला सकते हैं। यह श्लोक हमें बताता है। और यदि हम इन चीजों को ध्यान में रखकर इस श्लोक की व्याख्या करें, जो मेरी संस्था का परम कर्तव्य है, हम इसको ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। तो संक्षेप में इसकी व्याख्या में इस तरह कह सकता हूं कि दुखों का नाश करने वाला यह है योग, उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन कराने वालों का ही पूर्ण होता है। अधिक भोजन करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद आती है, तब साधना नहीं होती, अपना वास्तविक कर्म नहीं होता। भोजन छोड़ देंगे तो इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, अचल स्थिर बैठने की क्षमता नहीं रहेगी। इसीलिए रक्त संचार शिथिल पड़ जाएगा, रोग घेर लेंगे। आयु, सोना और जागना आहार और अभ्यास से घटता बढ़ता है। महाराज जी कहते हैं, जो साधक पुरुष हैं वो कहते हैं आयु किन चीजों से बढ़ती है, ये भी देख लीजिएगा। आयु सोना और जागने का यदि एक क्रम बना लें, आहार विहार और अभ्यास को ठीक कर लें, तो आयु इन चीजों से घटती और बढ़ती है। और यदि कर्मों में उपयुक्त चेष्टा हो, नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्नशील हो, ब्रह्म विषयों का स्मरण न कर सदैव उसी में लगे रहने से योग सिद्ध होता है। और यदि हमने यह योग सिद्ध कर लिया और हमने ये सब आ गई, तो फिर हमारे जीवन में प्रसन्नता, संतुष्टि, परमात्मा की प्राप्ति, परम शांति लाने से कोई नहीं रोक सकता। हम आज वर्तमान में दुखी इसलिए हैं कि हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो समय के साथ, परिस्थिति के साथ, स्थान के साथ बदलती रहती है। और जो चीज बदलती हैं वह कभी स्थायी नहीं हो सकती, वो स्थिर नहीं हो सकती। और जीवात्मा और परमात्मा दोनों स्थिर हैं। ये संसार के पांचों तत्व स्थिर नहीं है। तो यह गीता का 6वें अध्याय का 17वां श्लोक हमें हर चीज के युक्त की बात करता है। युक्त आहार विहार से, मेरी संगति भी युक्त लोगों के साथ हो। कुसंगों के साथ बैठकर कुसंगति में फंसकर मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं। आज विद्यार्थियों के लिए, युवा वर्ग के लिए एक बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि उनको अच्छे लोग कम मिलने लगे हैं। हर आदमी छल कपट, मोह, लोभ, काम, क्रोध इनमें फंसा हुआ है। सब एक दूसरे को धोखा देकर पैसा कमाने की होड़ सी लग गई है। यह सब जानते हैं कि पैसा साथ ना आया था, ना साथ जाएगा, लेकिन उसकी भूख इतनी बढ़ गई है, हम उसको युक्ति युक्त उसके लेवल को हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वह लेवल सबके लिए अलग अलग है। उसमें बार बार मैं देश काल और परिस्थिति का विवरण हम करते हैं, आपके वर्ण का, आपके धर्म का, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का वर्णन आपको युक्ति युक्त होना पड़ेगा। तो आज की इस व्याख्यान से हमें गीता का यह श्लोक जीवन के रहस्य को समझाने में मदद करता है। और यह कहीं भी बात हम धन के साथ हम जोड़ते हैं, गीता नहीं जोड़ती। तो यह कहती है कि दुखों का नाश करने वाला यह योग सम्यक आहार विहार करने वालों का, सम्यक कर्मों में चेष्टा करने वालों का। आज सफलता के लिए हम बात करें तो सफल हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता की कीमत कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि सम्यक कर्मों की चेष्टा करने में समय लगता है, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। नंबर 3 है सम्यक प्रकार से सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। मैं यहाँ एक बात और बता दूं चलते चलते,
कि जो लोग ओलंपिक में पदक जीतते हैं और हम लोग जो उसका 1000वां हिस्सा भी 100वां हिस्सा भी अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं, हमारे लिए वह स्वप्न जैसा होता है। वह केवल एक ही बात है कि वह गीता के इस श्लोक को अपने जीवन में पूर्णतः क्रियान्वित करते हैं, वह उसके लिए युक्त आहार विहार करते हैं, युक्त चेष्टा करते हैं। मेरा वीडियो है 10,000 घंटे, आप कभी समय मिले तो देखिएगा, सफलता कदम चूमेगी यदि हम उसको देखकर उस हिसाब से अपने जीवन में काम करें। और गीता का यह श्लोक यदि अपने जीवन में हम पालन कर लें तो हमको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें किस तरह की सफलता चाहिए? क्या मैं आर्थिक रूप में सफल होना चाहता हूँ, क्या मैं भौतिक चीजों में सफल होना चाहता हूँ, या आध्यात्म में सफल होना चाहता हूँ? यह सबका निजी विचार है, निजी उसके जीवन की आवश्यकता है, निजी उसका सोचना है। लेकिन अंतिम लक्ष्य मैं फिर गीता के वही 5 प्रश्न जो मैं सदैव आपके साथ बात करता हूँ, और उन 5 प्रश्नों की वजह से ही हमने अपनी इस संस्था का जन्म किया है। ये जो डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन है वह 5 प्रश्नों के उत्तर खोजने में आम जन की मदद के लिए बनाई गई है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहां जाऊंगा, और यह आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है, और मेरे मिलन में क्या क्या चीज बाधक है। यह हमारी संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। उसके हम जब सब ब्रांचेज है वो अलग है, तो आप जरा इन चीजों को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सब अपने इस सफर में एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे से समझते हुए, एक दूसरे के साथ समन्वय बनाते हुए, जीवन की ऊंचाइयों को छूते हुए समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा करें, एक अच्छी भावना जागृत करें। हम अपने अविश्वासों में, अंधकारों में जो उलझे पड़े हैं, हम जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, जो रीति रिवाजों ने हम में संशय पैदा कर दिए हैं, उन सबको दूर कर युक्ति युक्त काम करने लगे। उसके लिए हमें गीता के गहन अध्ययन, चिंतन, मनन और जीवन में क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसी व्याख्या के साथ आज के श्लोक में इतना ही। आपको पुनः मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।